नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज इस वीडियो में बेटा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे हम मोशनल ईएमएफ के बारे में। अब मोशनल ईएमएफ का मतलब ये है कि जब बेटे मैं किसी एल लेंथ की रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करूँगा तो क्या होगा कि भाई उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा और उस ईएमएफ की वजह से वो एक बैटरी की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप लोग क्या कीजिए, सपोज़ करो बेटे आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका जो डायरेक्शन माना आपने नीचे की तरफ मान लिया, मतलब नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगर उसका डायरेक्शन बेटे नीचे की तरफ है तो क्या होगा, बेटे देखो, तो क्या होगा कि अगर मान लो उसका मैग्नीट्यूड हमने कितना माना बेटे, कैपिटल, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटे, बी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ना बेटे मैंने वायर ले ली। अब ये जो वायर है ना, इन वायर को मैं बोलता हूँ स्लाइडिंग। इन वायर को क्या कर रखा बेटे, मैंने फिक्स कर रखा है। क्या कर रखा है बेटे, ये हमारा वायर है, ये हमने इसको फिक्स कर दिया। अब इस वायर के ऊपर मैंने बेटे एक रोड ले ली है, मेटेलिक रोड ले लिया, मतलब आप ऐसा मान सकते हो। अब इस मेटेलिक रोड की जो लेंथ है ना, वो क्या बेटे, वो एल लेंथ है। लेंथ कितनी है बेटे उस मेटेलिक रोड की, एल है। मैं क्या करता हूँ, इस मेटेलिक रोड को वी रफ्तार से लेफ़्ट साइड में भगाने की कोशिश करता हूँ, मतलब इसको मैं लेफ़्ट साइड में लेकर के जाना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरफ मूव करूँगा तो क्या होगा बेटे, इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और हमें वही ईएमएफ कैलकुलेट करना है कि वो ईएमएफ कितना पैदा होगा। ओके, चलिए करते हैं बेटे इस चीज़ को। अब आप लोगों को मालूम है कि आपको बेटे ये कॉन्सेप्ट तो मालूम ही है कि अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में वी रफ्तार दे देता हूँ तो उसके ऊपर फोर्स लगता है बेटे, वो कितना लगता है, F बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो जब बेटे देखो, अब जो हमने ये रॉड लिया है, मेटेलिक रॉड लिया है, तो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हाँ मुझे मालूम है मेटेलिक रॉड है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, बट मैं ये मान करके चलता हूँ क्या कि भाई इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। तो जब आप लोग इस रोड को मूव करोगे तो डेफिनेटली बेटे वो चार्ज पार्टिकल भी वी रफ्तार से मूव करेंगे। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स बेटे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वी रफ्तार से मूव करेंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना चालू कर देगा। उनके ऊपर क्या होगा बेटे, मैग्नेटिक फोर्स लगना चालू कर देगा। तो देखिए जब वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो देखिए बेटे, वो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किसके बराबर लगा बेटे, वो लगा क्या, इंटू वी क्रॉस बी। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो v है और जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है बेटे, उन दोनों का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। 90 डिग्री है बेटे इनके बीच में, तो डेफिनेटली वी बी साइन थीटा, तो साइन 91। तो कितना आंसर आएगा बेटे आपके पास, v इंटू बी आ जाएगा। मतलब जो मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नेटिक फोर्स का वो कितना है बेटे, क्यू इंटू वी भी आ जाएगा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब अगर मैं उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ कि किस तरफ फोर्स लगेगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बेटे नीचे की तरफ आपका, और इधर आपका क्या बेटे, वेलोसिटी वेक्टर है। तो जब आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, वी क्रॉस बी करोगे, तो देखो वी वी लेफ्ट साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो वी क्रॉस बी करोगे तो जो थंब होगा उन चार्ज पार्टिकल के ऊपर आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा, और जो फोर्स लगेगा किस तरफ लगा बेटे, वो नीचे की तरफ लगा। अब अगर मान लो मैं इस एंड को ए मान लूँ तो इस एंड को मैं क्या मानूंगा बेटे, इस रोड का बी एंड मान लूँगा। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे बेटे वो ए साइड पर अकमुलेट हो जाएंगे, मतलब ए साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलर वे में बेटे यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज आ जाएगा। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना कि भैया जब ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा तो उसी टाइम क्या हो रहा है बेटे, इन चार्जेस का सेपरेशन हो रहा होगा। और आप लोगों को मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो यानी कि उस दौरान इनके बीच में क्या सेटअप हो रहा है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो जब जब चार्ज बढ़ते रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बेटे, बढ़ता रहेगा। अब देखो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटे वो ऊपर की तरफ लगता है। क्यों, क्योंकि जिस आपको मालूम है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उसके ऊपर जो बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कितना होता है, क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो।
अब शुरू शुरू में क्या था कि भैया जो मैग्नेटिक फोर्स था ना बेटे वो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लग रहा था, तो जिसकी वजह से क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो नीचे आ रहे थे। अब जहाँ से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहे थे वहाँ पर नेगेटिव चार्ज छोड़ करके आ रहे थे, ठीक है। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चालू कर देगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब इन चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा अच्छे से, तो क्या होगा बेटे कि जितना मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स बेटे ऊपर की तरफ लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ऊपर की तरफ वो किसके बराबर बन जाए बेटे? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर बन जाएगा। फिर उसके बाद इन चार्जेस का फर्दर सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है क्या कि भैया देखो कि क्या है कि मैं बोल सकता हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएंगे तो उस टाइम फर्दर चार्जेस का सेपरेशन रुक जाएगा, तो उसके बाद वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटे क्या होगा कि ये दोनों फोर्स बराबर हो गए, तो दोनों फोर्स बराबर का मतलब क्या है कि क्यू ई किसके बराबर बना? क्यू इंटू वी बी के बराबर बन चुका है। तो क्यू ने क्यू को उड़ा दिया, तो ई का वैल्यू किसके बराबर आया बेटे? वो आया है वी इंटू बी के बराबर आ गया, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब आप लोगों को मालूम है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे जा रहा है इस तरफ, ठीक है हैं, और हमने ये चीज़ सेकंड चैप्टर में बहुत बार की थी, याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। सपोज़ कीजिए कि आपके पास ये ए पॉइंट है, आपके पास ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए है, ये बेटे बी है। यहाँ का जो पोटेंशियल है वो वी ए है और बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना बेटे? वी बी है। तो जब आप लोग वी ए से वी बी की तरफ जाओगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटे, सपोज कीजिए उसका इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? आर है। तो आर वेक्टर और ई दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मैं ये बात आसानी से लिख सकता हूँ वी ए माइनस के वी बी वो किसके बराबर बना बेटे? वो बनता है ई डॉट आर के। अब दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटे? 0 डिग्री है, तो ई इंटू आर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे बेटे क्या नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है ऊपर की तरफ। तो मैंने यहाँ का जो पोटेंशियल माना है उसको कितना मान लिया बेटे? वी ए मान लिया, माइनस उस वाले कितना मान लिया बेटे? वी बी मान लिया। अब ये किसके बराबर आएगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है ई इंटू में बेटे क्या हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ लेंथ कितना माना मैंने? एल माना, दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तो ई इंटू में एल आ जाएगा, ओके। अब मैं क्या करूँगा बेटे? देखो वी ए माइनस के वी बी क्या है? वी ए माइनस के वी बी क्या है बेटे? इस रोड के टर्मिनल में क्या है बेटे? वो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बेटे? वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ध्यान से सुन, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं बेटे? जो रोड के अंदर क्या पैदा हो रहा है? ईएमएफ पैदा हो रहा है। और उसको मैंने किससे लिखा है? इस वाले इस स्टाइलिश ई से लिखा है। वो किसके बराबर आया बेटे? कैपिटल ई इंटू एल के बराबर आया। कैपिटल ई का वैल्यू कितना है? वी बी है, तो किसके बराबर आया बेटे? वी बी एल के बराबर आ गया, ठीक है। तो यानी कि जो ईएमएफ पैदा होता है इस रोड के अंदर वो कितना होता है बेटे? वो होता है बी वी एल के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या बेटे कि इस रोड को मैं एक बैटरी की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। किसकी तरह ट्रीट कर सकता हूँ बेटे? एक बैटरी की तरह। उस बैटरी का उस जो ये रोड किसकी तरह एक्ट करेगी बेटे? एज अ बैटरी की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। जिसका जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा बेटे? वो ई होगा। और नीचे की तरफ कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। ऊपर की तरफ कौन सा टर्मिनल है बेटे? नेगेटिव है, ठीक है। अब मैंने इसको इन वाली वायर के साथ कनेक्ट कर रखा है। अगर इन वाली वायर के साथ कनेक्ट करूँगा तो डेफिनेटली इसके अंदर बेटे जो करंट स्टार्ट होगा वो पॉजिटिव से किधर की तरफ भागेगा? नेगेटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारी रॉड थी किसकी तरह एक्ट कर रही है? एक बैटरी की तरह एक्ट कर रही है, जिसका जो ईएमएफ है वो कितना बेटे? बी वी एल है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द रोड। एंड एल क्या बेटे? लेंथ ऑफ द रोड। अब जरा ध्यान से सुन, यहाँ पे लेंज लॉ अप्लाई करने की कोशिश कर। कैसे? देखो लेंज लॉ क्या कहता है, हम लेंज लॉ में बेटे करंट का डायरेक्शन बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो करंट घूमेगा वो इस डायरेक्शन में घूमना चाहिए। अगर हमारे पास इस तरह से आ रहा तो मतलब लेंज लॉ यहाँ वैलिड है। अब ज़रा ध्यान से देखो कि भैया जब मैं इस रोड को इधर मूव करूँगा, लेफ़्ट साइड में मूव करूँगा, तो क्या होगा कि जो इसका एरिया तो कम होगा, उस एरिया के कम होने से क्या होगा बेटे? मैग्नेटिक फील्ड जो इस एरिया के अंदर से पास कर रहा है वो धीरे धीरे कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। अब हमें उसी अब इसके अंदर करंट इस तरह से पैदा होगा कि वही भी वो घटते हुए फ्लक्स का तो क्या करे बेटे? वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, और बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या करे बेटे? वो कम करने की कोशिश करेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स कम होगा बेटे। अब वो क्या चाहेगा कि
कि वो क्या चाहिए बेटे कि फ्लक्स को बढ़ा जाए। फ्लक्स को कैसे बढ़ाया जाएगा बेटे, जब तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे। मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगा, जब मैग्नेटिक करंट, इसमें करंट इस तरह से पैदा हो कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। बेटे देखो तो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ बढ़ेगा तो करंट कैसे घूमे बेटे उसके अंदर, इस तरह से घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप लोग बेटे इस चीज़ को ना फैराडे के सेकंड लॉ से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटे, मेरे पास जगह का थोड़ा सा लिमिटेशन है तो मैं यहाँ पे उसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को मालूम है कि भैया कि जो ईएमएफ पैदा होता है वो किसके बराबर पैदा होता है बेटे, किसी भी कॉइल के अंदर, मतलब वो होता है डी फाई बाई में डी टी के बराबर। फाई क्या बेटे, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, मैंने क्या कर लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ को कितना मान लिया बेटे, x मान लिया। अब आप लोगों को मालूम है क्या कि जो ईएमएफ पैदा होता है बेटे वो किसके बराबर पैदा होता है, वो होता है माइनस के डी फाई बाई में डी टी, और फाई कितना होता है बेटे, होता है बी डॉट ए तो ओवर में डी टी। तो ऑब्वियस सी बात है ए के बीच में और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कितना आंसर है बेटे यहाँ पे आएगा, b इंटू में a। कितना आएगा बेटे, b इंटू में a आएगा। बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्या b तो है बेटे यहाँ पे कांस्टेंट, उसको मैंने बाहर ले लिया। अब अगर तुम लोग बेटे इस रोड, नेगेटिव तो है यहाँ पे, कोई शक वाली बात नहीं है, d बाई डी टी इंटू में, अब देखो बेटे a है तो a कितना है इसका, अब यहाँ से, अब एक तरह से रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है, और अगर रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है इसका एरिया कितना बनेगा, वो बनेगा L इंटू में एक्स। कितना बना बेटे, L इंटू में एक्स। अब आप लोगों को मालूम है L तो फिक्स है बेटे, जो x है ना वो वेरी कर रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, L को ले लोगे बाहर, तो ये किसके बराबर बनेगा बेटे, ये बनना चाहिए तेरे पास किसके बराबर, ये बनेगा, भाई मैं इसका नहीं देता, थोड़ा सी जगह की कमी है तो समझ जाना आप लोग, b इंटू एल डी एक्स बाई में डी टी। अब आप लोगों को मालूम है कि भैया dx बाई में dt होता क्या है, ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटे, वो होता है वेलोसिटी। तो dx बाई dt क्या आएगा बेटे, वो आएगा आपके पास वेलोसिटी। एक्चुअल में ये जो dx है ना वो आपका कम हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो होता तो वो वेलोसिटी है, बट उसकी जगह में जब मैं वेलोसिटी लिखूँगा ना यहाँ पे बेटे, जो मैं वेलोसिटी लिखूँगा, देखो हमारा e है, यहाँ पर e आ गया माइनस के b l। अब इसकी जगह बेटे dx बाई dt है, तो आपका जो x है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है बेटे वो मतलब x में क्या हो रहा है बेटे, जो फाइनल वैल्यू, अब इसका मतलब क्या है वैसे, dx बाई dt का मतलब क्या है कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल x आपका कम है, इनिशियल क्या बेटे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसकी जगह कितना आना चाहिए बेटे, नेगेटिव आना चाहिए। और dx बाई dt क्या होता है बेटे, वेलोसिटी होता है, तो यहाँ से भी आपके पास आंसर कितना आ गया बेटे, वो आ चुका है BLV। कितना आ चुका है बेटे, BLV आ चुका है। यानी कि जब आप किसी रोड को मैग्नेटिक फील्ड में v रफ्तार से मूव करवाओगे तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और वो ईएमएफ कितना होगा, BLV। कितना होगा बेटे, वो BLV पैदा हो जाएगा। ध्यान से सुनिए बेटे कि अगर मान लो मैं इस रोड को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग ही भगाना चालू कर दूं, तो जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी होगी, तो उसके ऊपर जो बेटे क्या होगा कि जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि दोनों की दोनों पैरेलल हैं। अगर इस तरह से हुआ तो उसके अंदर कोई भी ईएमएफ पैदा नहीं होगा। इसका मतलब ये है बेटे कि अगर आप रोड को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लेकर के जाओगे तो वहाँ पे कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा। बट अगर आप लोग रोड की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करोगे, मतलब उनको काटोगे, जैसे तलवार काटती है ना किसी चीज़ को, उस तरह से काटोगे, तब उसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, BVL होगी। ओके, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम चलते बेटे आगे की तरफ। अब आप लोग क्या समझिए, आप लोग समझिए बेटे कि हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो डायरेक्शन, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैपिटल B है। ओके, बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान से सुनो, क्या कि हमने क्या कर रखा है बेटे, एक L लेंथ का रोड ले रखा है ऐसे, और उसको ना यहाँ से हिंज कर रखा है। हिंज मतलब उसको फिक्स कर रखा है बेटे, और ये रोड क्या कर रही है, इस पॉइंट के अराउंड में रोटेट कर रही है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड पूरे के अंदर वो फैला हुआ है। तो हमें क्या करना बेटे, और ये जो इसकी जो ये घूम रही है ना, ये कैसे घूम रही है बेटे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस तरह ऐसे घूम रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो जब ये ऐसे घूमेगी तो डेफिनेटली बेटे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगी, तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। और मुझे मालूम है कि जब हम किसी रोड को v रफ्तार से घुमाते, v रफ्तार से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाते हैं, तो उसके अंदर पैदा हो जाता है बेटे ईएमएफ, वो किसके बराबर होता है, BVL के बराबर। ठीक है, बट अब यहाँ पे ध्यान से सुन, रोड का ये वाला एंड तो फिक्स है, बट ये धीरे धीरे क्या बेटे कि वो रोटेट कर रही है। अब आप लोगों को मालूम है कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब ज़रा देखिए, मैंने क्या करा, अगर इस रोड का लेंथ है बेटे L, कितना लेंथ है, L लेंथ है, तो मैंने क्या करा बेटे,
छोटा सा पोर्शन ले लिया इस रोड का और उसकी लेंथ कितनी मानी बेटे मैंने dx मान ली। अब मैंने उसको ये माना कि ये जो बेटे dx की लेंथ है ना ये कितने की रफ्तार से मूव कर रही है, ये v रफ्तार से मूव कर रही है और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कितना माना बेटे मैंने x मान लिया। कितना माना मैंने x मान लिया। तो डेफिनेटली बेटे ये जो छोटी सी हमने लेंथ ली है, ये डेफिनेटली हमने जो छोटी सी लेंथ ली है उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो स्मॉल डी होगा और वो किसके बराबर होगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड b, इसकी वेलोसिटी v और इसकी लेंथ कितनी है बेटे वो dx है। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो आपको मालूम है तो ये जो लेंथ होगी बेटे वो सर्कुलर पाथ में ट्रेस करेगी ऐसे, ठीक है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अभी सर्कुलर पाथ में जब कोई चीज़ घूमती है ओमेगा रफ्तार से तो सपोज कीजिए बेटे उसकी रफ्तार कितनी है v है, कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है वो ओमेगा से घूम रही है और कितना रेडियस है बेटे उसका r है। तो मुझे मालूम होता है कि जो v होता है ना वो r इंटू ओमेगा होता है। अब ज़रा ध्यान से देखो इसका जो वेलोसिटी बनेगा, इसका जो बेटे वेलोसिटी बनेगा वो कितना बनेगा। अब इसका जो रेडियस है वो कितना बेटे x है, तो b कैपिटल B, v कितना आना चाहिए, इसका v आना चाहिए इस वाले छोटे से पोर्शन का। r कितना इसका बेटा यहाँ पर तो x है डेफिनेटली, और ओमेगा क्या, ओमेगा तो सभी पार्टिकल के लिए सेम है तो कितना आंसर है बेटे x इंटू ओमेगा। तो मैंने यहाँ लिख लिया ओमेगा इंटू एक्स इंटू में dx। अब मुझे तो सबकी वजह से कैलकुलेट करना भैया क्या ईएमएफ, तो मैं क्या करूँगा बेटे उन सब की वजह से जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा डी और वो किसके बराबर आ बेटे इंटीग्रेशन ऑफ b ओमेगा x dx। और अब ये जो dx है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। अब अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो x का वैल्यू कितना बन जाए बेटे वो 0 बन जाएगा और जब आप लोग इसी x को कहाँ लेकर के जाओगे, यहाँ तक लेकर के जाओगे तो उसका लेंथ कितना बन जाए बेटे स्मॉल l बन जाएगा जो कि उसका लेंथ है। तो ऑब्वियस सी बात आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो कितना आंसर है बेटे b ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय में 2, कहाँ से कहाँ तक है बेटे 0 से लेकर के l तक। तो जो ईएमएफ पैदा होता है वो किसके बराबर पैदा होता है बेटे, वो तो b ओमेगा l स्क्वायर बाय में 2 के बराबर होता है। ठीक है, होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, वो भी यही बोलता है क्या कि आपने एक रोड लिया, उस रोड का जो आपने बेटे लेंथ लिया है ना वो कितना लिया है 1 मीटर लिया है। कितना लिया बेटे 1 मीटर लिया है, ओके। और उसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब कितने बेटे वो दे रखी है आपको कितनी 400 रेडियन पर सेकेंड, 400 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है और आप उसको परपेंडिकुलरली घुमा रहे हो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना बेटे 0.5 टेस्ला है। तो आप लोगों को क्या बताना है कि उसके अंदर कितना ईएमएफ पैदा होगा। तो मैं जस्ट वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर, बी का वैल्यू कितना बेटे 0.5 है, ओमेगा का वैल्यू कितना है 400 है, एल स्क्वायर कितना बेटे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो ईएमएफ का वैल्यू आएगा बेटे 100 वोल्ट। तो उसका आंसर भी कितना आता है 100 वोल्ट ही आता है, ओके। अब उसके बाद बेटे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 है, एनसीईआरटी ही एक्सरसाइज का है। ठीक है, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग बेटे एल लेंथ की रोड को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लेकर के जाओगे तो उसमें ईएमएफ पैदा नहीं होगा, बट अगर आप लोग उसके परपेंडिकुलर मूव करोगे तो डेफिनेटली उसके अंदर बेटे ईएमएफ पैदा होगा। तो आपको यही क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिए हमारा क्या बेटे ये ईस्ट है, ये हमारा क्या बेटे वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आपका कोई प्लेन है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है, कितने की रफ्तार से बेटे वेस्ट की तरफ जा रहा है वो ऐसे, ठीक है। और उसकी जो आपको वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है बेटे 1800 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 1800 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर आया बेटे यहाँ पे 100। तो कितना आंसर आया 500 मीटर पर सेकंड। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा बन चुका है। ठीक है, 500 मीटर पर सेकंड, चलो मान लेते हैं कि होता भी होगा 500 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो आप लोगों को दे रखा है कि जो बेटे प्लेन है ना, तो प्लेन आप लोगों ने देखा होगा कि प्लेन की शक्ल ऐसी सी होती है भैया, ऐसी सी, ठीक है। ये प्लेन की पंखड़ियाँ होती हैं। तो उसने बोला हुआ है कि जो पंखड़ियाँ है ना उसकी जो लेंथ है बेटे वो कितनी है 5 मीटर है। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 25 मीटर है। अब आप लोगों को मालूम है कि भाई अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। अब बेसिकली जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है ये कौन सा कंपोनेंट बताया मैंने आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताया। मान ले अब ये बोलता है कि जो जिस लाइन से वो पास कर रहा है ना वहाँ पे अब सपोज कीजिए अर्थ का सरफेस है। अब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर जो आपको
मैग्नेटिक इंक्लिनेशन उसने दे रखा है, यानी कि डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है बेटे 30 डिग्री। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड उसने दे रखा है वो दे रखा है बेटे कितना 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो अब देखो बेटे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, उसने एंगल बना रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना कितना बेटे वो बना रखा है 30 डिग्री। अब इस बात में तो कोई शक वाली बात नहीं है बेटे, देखो इस बात में तो कोई शक वाली बात नहीं बेटे कि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नहीं कट करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं कट करेगा। ठीक है, वो किसको कट करेगा बेटे, वो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को कट करेगा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना बने बेटे, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेटे उसको बी वी बोलते हैं बेसिकली, वर्टिकली है वो किसके बराबर होगा बेटे बी ई इंटू में साइन ऑफ डेल्टा के बराबर होगा। ठीक है, तो बी ई आपको दे रखा है, तो जब आप लोग इसकी वैल्यू पुट करोगे 5 × 10⁻⁴ साइन 30 होता है 1/2, तो आपके पास जो बी वी आएगा वो किसके बराबर है बेटे 2.5 × 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर। तो बस कहानी ख़त्म। उसके अंदर ईएमएफ पूछा कि कितना ईएमएफ पैदा होगा, तो ईएमएफ पैदा होता है बी वी एल। तो यहाँ पे बी वी कितना बेटे वो बी वी है, तो ऑब्वियस ही बात है बी वी वो नहीं, घर वाली बी वी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 10⁻⁴ वेलोसिटी कितनी है बेटे उसकी 500 है, और लेंथ कितना दे रखा आपको उसने देखा 25 मीटर। तो जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ई का जो वैल्यू आएगा वो आपके पास आएगा, भैया इसको सोल्व कर लीजिएगा, वो नियरली इक्वल टू आता है बेटे 3.125 वोल्ट। कितना आता है 3.125 वोल्ट आता है।